एक गांव में एक औरत रहती थी। 15 साल हो गए थे शादी के, लेकिन उसे एक भी बच्चा नहीं हुआ था। उस औरत ने देवी देवता, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद सभी जगह अपने माथा टेका, मन्नतें मांगी ताकि ऊपर वाले उसे एक औलाद दे दे। दान भी करती। बहुत इलाज के बाद एक बेटा हुआ। उस महिला को तो माता पिता दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। बच्चा हॉस्पिटल में हुआ था, इसीलिए नर्स बच्चे को लेकर आई और कहा कि आपको एक बेटा हुआ है, लेकिन आपके बेटे में कुछ कमी है। तो वह बोली, कैसी कमी है मेरे बेटे में? तो फिर नर्स ने कहा कि आपका बच्चा का एक आँख नहीं है। ये सुनते ही उस माँ की आंखों से आंसू आ गया। उसने नर्स से अपने बेटे को लेकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, क्या हुआ? जो एक आँख नहीं है, एक आँख तो है ना। जैसा भी है वो मेरा बेटा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा जान है। कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चांद का टुकड़ा है। लेकिन दोनों आंखें होता तो और भी सुंदर लगता मेरा बेटा। तभी नर्स बोलती है, अगर आप दोनों में से कोई अपना एक आंख दान कर दे तो आपके बच्चे को वो आंख लग जाएगा। ये सुनते ही पिता बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा एक आंख से ही इस दुनिया को देखेगा। इतने में माँ झट से बोलती है, आप डॉक्टर से कहे कि वो मेरा आंख मेरे बेटे में लगा दे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके माँ की आंख को बेटे की आंख में लगा दिया और बेटा का दोनों आंख ठीक हो गया। बच्चा और भी सुंदर दिखने लगा, लेकिन माँ कानी हो गई। अभी एक ही साल ही हुआ होगा कि बच्चे का कि उसका पिता का एक एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। एक तो गरीब, ऊपर से कमाने वाला ही नहीं रहा। बच्चा अभी बहुत छोटा था। वह दोनों माँ बेटे भूख के मारे तड़प रहे थे। तभी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करने लगी और अपने बेटे को किसी भी चीज़ की कोई कमी होने नहीं देती। वह खुद ही फटा पुराना कपड़ा पहनती, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा अच्छा कपड़ा खिलौना लाकर देती। जब बेटा 4 साल का हो गया तो उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ले जाती है और प्रिंसिपल से कहती है कि आप मेरे बेटे को इस स्कूल में भर्ती कर लीजिए। सर देखता है कि फटे पुराने कपड़े की औरत, लगता है कि कोई गरीब है, तो वह कहता है कि इस स्कूल में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ पैसे वाले के बच्चे ही पढ़ते हैं। तुम्हारा बच्चा का यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता। तो फिर माँ बोलती है, सर जी आप मेरे बेटे को यहाँ भर्ती कर लीजिए, मैं मेहनत करूँगी, मजदूरी करूँगी, लेकिन अपने बेटे को इसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहती हूँ। बेटा का एडमिशन हो जाता है। माँ बहुत खुश थी और रोज़ उसे ले जाया करती थी और लाया करती थी। अब बच्चा 10 साल का हो गया था। एक दिन बच्चे खेल खेल में आपस में झगड़ा कर लेते हैं, तो दोस्त यार उस लड़के को चिढ़ाने लगता है कि तेरी माँ तो कानी है, कानी का बेटा, कानी का बेटा। उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है। जब माँ उसे लेने आती है तो बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि माँ अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, आपका चेहरा अच्छा नहीं है, आप कानी हो, आप वैसी हो, आप वैसी हो। वे अपने बेटे की सारी बात सह लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं कल से नहीं तुमको लेने आऊँगी, लेकिन तुम सावधान से स्कूल जाना और आना। बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ था। गांव में इंटर पास करने के बाद अब वह शहर में चला गया। जब शहर में गया तो माँ जो पैसे कमाती थी वह कम पड़ने लगा। हॉस्टल का भाड़ा, खाने का खर्च, इधर पढ़ाई का खर्च, इधर माँ सारा दिन कई और घरों में काम करने लगी ताकि वह अपने बेटे को हर महीने 10,000 रुपये भेज सके। वह सुबह 5 बजे से ही लोगों के घर में काम किया करती और रात के 11 बजे तक करती रहती ताकि बेटे के पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट ना हो सके। और सोचती, आज मेहनत करती हूँ तो क्या हुआ, जब मेरा बेटा पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगा तो फिर मैं आराम ही तो करूँगी। इसी आस में वह मेहनत मजदूरी करती है और अपने बेटे को पढ़ाती है। एक दिन मेहनत रंग लाई और बेटा कलेक्टर बन ही गया। अपनी माँ को वो पत्र लिखता है कि माँ मैं कलेक्टर बन गया, लेकिन खुद गांव नहीं आया। मेरा बेटा ने मेरा सपना पूरा कर दिया और फिर उसका इंतज़ार देखने लगी, लेकिन बेटा नहीं आया। अब रात को उसे नींद नहीं आता। वह यही सोचती कि अब मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा, अब मेरे दुख के दिन दूर हो जाएंगे, मैं अब किसी के घर में काम नहीं करूँगी। अब बेटा का रास्ता देखते देखते 1 साल बीत जाता है, लेकिन बेटा नहीं आता। 1 साल बाद दूसरा पता आता है कि माँ मैंने शादी कर ली।
एक बहुत ही बड़े घर की बेटी से। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगता है कि मैंने कितने सपने देखे थे अपने बेटे की शादी का, और बेटा है कि अपनी मर्जी से शादी कर लिया और मुझे बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या पाप किया था मैंने। अब उसे ये इंतज़ार रहता है कि शायद मेरा बेटा और बहू मुझे लेने आएंगे, लेकिन ना ही बेटा आया और ना ही बहू आई। अपने बहू के मुंह देखने के लिए बेचारी तड़प गई। 1 साल बाद फिर तीसरा पत्र आता है कि माँ आप दादी बन गई, मेरा बेटा हुआ है। ये खबर सुनते ही माँ अपने पोते का मुंह देखने के लिए मचल जाती है। उसे और इंतज़ार नहीं होता है, उसका सब्र का बाँध टूट जाता है। तो वह फैसला कर लेती है कि बेटा नहीं आया, लेकिन अब मैं जाऊंगी अपने बेटे से मिलने उसके पास। फिर वह उस पत्र को लेकर जिसमें उसका बेटा का एड्रेस था, उसे पूछते पूछते शहर चली जाती है और रिक्शे वाले को 50 रुपया देती है और कहती है कि मुझे कलेक्टर बाबू के बंगले के पास पहुंचा दो। रिक्शा वाला जैसे ही कलेक्टर के घर के पास रिक्शा रोकता है तो माँ देखती है कि एक बड़ा सा मकान है जिसके सामने 2 चमचमाती हुई कार बाहर में चपरासी खड़ा हुआ है। माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि मेरा बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है। सर में एक बैग लिए जिसमें अपने पोते के लिए कपड़े, खिलौने, बहू के लिए साड़ियाँ था। दौड़ती हुई अंदर की ओर जाती है। गेट में एक चपरासी खड़ा होता है। चपरासी देखता है कि पुराने कपड़े में पहनी हुई काली कलुट्टी कानी बुढ़िया अंदर चली जा रही है। तभी वह कहती है क्या हुआ बुढ़िया, कहाँ जा रही है। तो माँ बोलती है मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। तो वह बोलता है अरे बुढ़िया, ये तेरा बेटे का घर नहीं है, ये कलेक्टर साहब का बंगला है। तो माँ ने कहा यही कलेक्टर ही मेरा बेटा है। तो फिर चपरासी ने कहा क्या प्रमाण है कि ये कलेक्टर तेरा बेटा है। तो उसने अपना पत्र दिखाया। पत्र देखने के बाद चपरासी कहा कि ऊपर वाले मंजिले में साहब रहते हैं। सारा सामान को नीचे रखकर दौड़ते दौड़ते ऊपर जाकर देखती है कि पोता पालने में झूला झूल रहा है। पोते को देखते ही वह अपने आप को रोक नहीं पाई। उसे दुलार करने के लिए जैसे ही गोद में उठाया तो बच्चा जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनते ही बेटा और बहू कमरे से दौड़कर बाहर आए कि क्या हुआ, बच्चा क्यों रोने लगा है। आके देखती है कि एक काली कलुठी कानी औरत बच्चा को गोद में लिए खड़ी है। बहू डर जाती है और बच्चा को छीन लेती है। उसे लगता है कि कोई भिखारन या फिर कोई बच्चा चोर है। फिर वह कहती है कि बुढ़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या बच्चे चुराने आई हो। तभी माँ बोलती है बहू ये मेरा पोता है, मैं तुम्हारी सास हूँ और ये मेरा बेटा है। तभी बहू अपने पति की ओर देखती है और पूछती है क्या ये आपकी माँ है, आपकी माँ ऐसी काली कलुट्टी है, आपने तो कभी अपने माँ के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी पति बोलता है नहीं ये मेरी माँ नहीं है। तो माँ बोलती है बेटा ये क्या मजाक कर रहा है, मैंने तेरा इंतज़ार देखा कि तू आएगा लेकिन तू नहीं आया, तो मुझे रहा नहीं गया और मैं तेरे पत्र के पते से आ गई। तो फिर बेटा बोलता है अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपको समझ नहीं आता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनते ही सोचने लगी आज बेटा ऊंचे पद पा लिया है और बड़े घर की बेटी से शादी कर लिया है, तो वह आज इस गरीब माँ को नहीं पहचान रहा है। तभी वह बोलती है बेटा लगता है कि मुझसे ही कोई गलती हो गई है, तो मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा ही था। और फिर रोते रोते सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है और फिर नीचे उतरने लगती है। अब वह और ये सोचती है कि अब वह कहाँ जाएगी, मेरा तो एक ही सहारा था जो अब मुझे पहचान भी नहीं रहा है। अब मैं जी के क्या करूँगी, आखिर किसके सहारे में ज़िंदा रहूँगी। वह चपरासी के पास जाती है और कहती है कि बेटा क्या तुम मुझे एक पत्र लिख दोगे। चपरासी एक पत्र लिख देता है और फिर वह बैठक रूम में एक सीलिंग फैन होता है उसी में अपने साड़ी से लटक कर जान दे देती है। इधर बेटा तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरता है। पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आती है तो बेटा देखता है कि उसकी माँ पंखे से लटक कर अपना जान दे देती है। बेटा के पैरों से ज़मीन घिसक जाता है। वह सोचता है कि ये क्या हुआ, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, आज मेरे वजह से मेरी माँ मर गई। पत्नी बोलती है ये तो वही बुढ़िया है ना जो आपको अपना बेटा बोलती थी, तो क्या आपकी ये माँ थी। बेटा कुछ नहीं बोलता। पत्नी जाती है उसके हाथ में पत्र लेकर पढ़ने लगती है तो उस पत्र में लिखा होता है कि मेरा प्यारा बेटा, बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद तुमको मेरा।
बेटा मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती थी, उसका कारण ये था कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना एक आँख देकर तुम्हें सुंदर बनाया, लेकिन तुम मेरे चेहरे से नफरत करते थे क्योंकि मैं कानी थी। लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, तुम सुंदर हो गए थे, मुझे इसकी खुशी थी। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को खिलाना चाहती थी, अपनी बहू को देखना चाहती थी, इसलिए गांव छोड़कर शहर आ गई। लेकिन तुम हो कि मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया, तो फिर मैं जी के क्या करती, मैं अब किसके लिए जिंदा रहती। तभी पत्नी ने कहा कि आपने ये क्या किया, आपकी वजह से आपकी माँ की जान चली गई। पत्नी को बहुत दुख हुआ, बेटा भी बहुत दुखी हुआ कि हमने अपने पैसे और पद के लिए अपने माँ को खो दिया। दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।